करने में दिक्कत आ रही। वो जिसमें भी आ रही हो, लेकिन मेरे को डाउट तो बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। सर बाकी सॉल्व हो जाता है पर फैक्टराइज करने में दिक्कत आती। सर ठीक है, सिक्स, सर फिफ्थ और सिक्स। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ सिक्स। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, जो भी क्लास में इन आउट होता रहेगा वो मैं देखता रहूंगा, वो मेरा काम है भैया, ठीक है ना। टीचर का यही देखना होता है, वो मैं देख लूंगा। आप अपना काम कर लीजिए, बस जो आपको काम दिया बस वो काम ईमानदारी से करिए। सर मैं आपको 4.4 का अभी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, वो बता वो सकते हो क्या? आप अभी नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। 4.3 आप अपने डाउट्स रख के आप आगे बढ़िए। ओके सर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन डाउट है शगुन का, ये देख लेते हैं। कल भी शायद शगुन इसको एलसीएम लेके फैक्टराइज करके मेरे को बताइए क्या आया है आपका। यस सर। x-1 और x+5, इसको एलसीएम लेके फैक्टराइज करके मेरे को बताइए आपका यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, जल्दी बताइए। फिफ्थ वाले में मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, जल्दी करिए। यस सर, कर रहे हैं। छोटी सी बात है ये, जो उसके बाद में आप अपने आप बोल दोगे सर मैं कर लूंगी, देख लीजिए। इसको एलसीएम लेना, यहाँ पर आ जाएगा x+5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x-1, ठीक है, इज इक्वल टू 6/7, ठीक है ना। इसके बाद बस इसका 7 का इंटू यहाँ हो जाएगा और 6 का इंटू आ जाएगा जी, अपने आप में इंटू हो जाएंगे। बस करिए जरा, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए इक्वेशन क्या निकल के आई है। सर मेरी इक्वेशन 6x² प्लस 24x माइनस इसमें 30 इक्वल्स 42। इसमें निकल के आई है आपकी यस सर। 6x² प्लस में 24x माइनस का 72 इज माइनस इक्वल टू 30। 0 इज इक्वल टू 0। या यस इसमें सर। एक्स स्क्वायर इसमें प्लस 6, 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके आपका ये भी तो आ सकता है, x² प्लस में प्लस 4x 6। माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्यों भैया 6 को कॉमन लेके नहीं आ जाएगा? 6 में यस 6 सर। 12 से 18, 6 4 24 और 6 का 12 का 6 से करोगे तो कितना आएगा? 72 नहीं आएगा? तो ऐसे करके ये इक्वेशन किस किसकी आ गई? आ गई स्वयं और शेखर, शगुन और शेखर की एक इक्वेशन आई है दोनों की। यस सर। यस सर। ठीक है, अब नहीं कर पाओगे स्प्लिट इसको। हो गया सर। अब आगे बताओ कौन सा क्वेश्चन पे डाउट है, एक मिनट हो गया मैं देख लेता हूँ। 6 पे भी किसी का डाउट है? ये तो मेरे को आता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी किसी का डाउट था, 6 स्वयं का डाउट है, ठीक है। स्वयं बेटा जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा वाला है? 6 वाला। देखो जरा बेटा ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है? 6x। मैंने एक चीज बोली थी आप लोग से कि बेटा अगर स्प्लिट नहीं कर पाओ, मैंने बोला था तो श्रीधराचार्य से निकाल लेना, उसके क्या आपको रूट्स मिल जाएंगे। उसके बाद रूट से उसको इनोवेट कर लेना, आराम से बन जाती, हो जाता काम। लेकिन आप लोगों ने किसी ने ट्राई नहीं करा होगा ऐसा करना। ऐसा करा होता तो आप लोग अभी हीरो बने बैठे होते क्लास में। मेहनत नहीं करी गई बात से। देखो 55 शिखर उसने लगाए, सार्थक ने लगाए और सोम ने पूरे 62 लगा लिए। ये बच्चों का इंटरेस्ट दिखाता है ना कि क्लास में इंटरेस्ट कितना है। सर इसके 9 और 2 बनेंगे रूट, मतलब वो आप अपना करिए, अभी आप अपना जो दिया है वो काम करिए। तो स्वयं जो वाला आ गया फिर आपको, ठीक है 6 हो गया उससे। सिंपल है, 6 में है क्या? स्प्लिट करना है इसको, ऐसे कर लीजिए 6x² प्लस में 9x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस ये हो गया आपका स्प्लिट, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि बेटा आप दो साइड से आए हो क्या? ऋषि चतुर्वेदी
हेलो हेलो। हाँ, दो उससे आए हो क्या आप? नहीं सर, सॉरी सर, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ सर, आप सुन नहीं रहे थे सर, बहुत आवाज नहीं देर आ से बोल रहा। रहा हाँ था। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर, वो डाउट मैं भेज दिया था, आप कह रहे थे पढ़ना नहीं, वो सर सॉरी सर, वो म्यूट नहीं, माइक नहीं खोला था सर, ऊपर से बोल रहा था, सुन नहीं पा रहे ठीक थे है, हम ठीक है, सर। ठीक है, क्वेश्चन भेज दिए मैंने सर। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्प्लिट कर दिया मैंने, कर लेना। इसके बाद कौन सा वाला क्वेश्चन है? सीधा 11 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। 9वीं क्वेश्चन है, 9वीं है, 9वीं डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया, 9 में क्या है। 9th वाले में कहाँ चला गया? अरे यार, ये तो ऐसा क्वेश्चन है, 3x² प्लस का 11x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका, मैंने डायरेक्ट लिख दिया तोड़ के उसको इधर करके। अब क्या दिक्कत आ रही है? इसको क्या स्प्लिट नहीं हो रहा इसमें? 9th वाले में, 9th वाले में क्या स्प्लिट नहीं हो रहा? सर हाँ सर अभी तक आपने कुछ भी लिखा है क्या? हाँ, लिखा है मैंने सामने। मुझे दिखा। पता नहीं आपको दिख क्यों नहीं रहा है। पता नहीं सर। देखिए बेटा, इसको ऐसे करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, देखो जरा सामने देखो कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं इसको? ये क्वेश्चन किस किसने लगा लिया है? सबको आ गया ये क्वेश्चन 9th वाला? क्या रूट्स आए थे इसके? बताइए भाई। -2, -5/3। -5/3 कैसे आए थे? सर मैंने इसको सर स्प्लिट किया था 6x एंड 5x में सर। 5x। 6x में और 5x में। यस सर, 6 5 30 Yes, होता है sir. और सर 6 + 5 11 होता है। बस, और क्या करना था? दूसरा तरीका भी ऐसा करने का, दूसरा तरीका भी ये करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका भी अच्छा है, ऐसे भी कर लो। और 6 5 या 30 हो जाएगा, और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कर लोगे। क्या हो गया इसमें बताओ? 3x कॉमन आ गया, ये क्या हो गया? x 2 और प्लस में 5 x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x + 5 और x + 2। बस इतनी सी बात थी, इसमें क्या दिक्कत थी? करना हो गया, खत्म। अब इसके बाद रूट तो निकाल ही लोगे उधर पटक के। 9th वाला कंप्लीट हो गया आपका। सर हाँ शेखर बोलिए। सर 8th वाले को फैक्टराइज करने पे वो 13 का कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक मिनट, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 8। 8th वाला? हम्म 8th वाला? सर फैक्टराइज करने में सिर्फ दिक्कत आ रही। 8th वाले को फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है, बस, और तो तो कोई क्या दिक्कत कर? नहीं है। और तो कोई नो दिक्कत सर, नहीं। नो सर। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 48x² 48x² माइनस का 13x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे कि 48 आ? x को -16x और +3x सर -16x + 13x। इसको अगर ऐसे लिख दें हम, 48x² माइनस का 16x लिख दें, और प्लस का 3x लिख दें, 3x। माइनस का 1। बताओ, हो गया फैक्टराइज? अब कर लो कॉमन लेके। यस सर, अब हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन बोलते जाओ, एक एक करके बोलते जाओ बेटा, मैं जरा देखने में दिक्कत हो रही है, बोलते जाओ जरा। लोग से कहते हैं पहले मेरे को टेबल भेज दिया करो, ऐसे बड़ी दिक्कत होती है मेरे को देखने में। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन 10 तो किसी का डाउट तो नहीं है, कोई सुनता नहीं है ना ध्यान से, इसलिए तो मेरे को दिक्कत होती है। अगर सब बच्चे ध्यान से सुनने लगे क्लास में तो मेरे को प्रॉब्लम ही ना हो बिल्कुल। मैं क्या करूं, बोल सकता नहीं हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता। तो पढ़ना होगा आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना हो तो आपकी मर्जी भाई, मैं ज्यादा प्रेशर थोड़ा अप्लाई कर सकता हूँ। वैसे इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्लास में, इतना एडवांस विजन में इतना ध्यान दिया जा रहा है बच्चों पे, इतना कोई कोचिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता बच्चों। सीरियसली हमने भी पढ़ाया आज तक, इतना एक एक बच्चों पे ध्यान देंगे तो फिर पागल हो जाएगा टीचर को। इसको नहीं पढ़ना है उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है, वो टाइम पास करने आया तो बैठा रहना तो उसको बेमतलब में पढ़ा रहे हैं। सबको देखो सबको देखो, किसको देखो, उसको पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है, उसको क्या कर सकते हो। उसके मम्मी पापा का बहुत पैसा है, क्या करेगा वो पढ़ के, बैठ के खा सकता है तो खा सकता है, वो गरीब बच्चा पढ़ता है भाई। उसके बाद डाउट उठाऊं तो कौन सा डाउट है, 9th भी ठीक है बता दिया मैंने, 11th वाला डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत आई थी शगुन को, शगुन देखिए 11th में क्या प्रॉब्लम आई थी, देख लो अपनी, सॉल्व हो रही है तुम्हारी। 1x is equal to 27। आज राइटिंग भी सही नहीं आ रही है, आज पोजीशन ही गड़बड़ हो गई है, लैपटॉप सुधरवाया इस वजह से। इसका बेटा अपन एलसीएम ले लेंगे, 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 27x। 16x स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 27x इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस का 10, और मुझे नहीं लगता कोई होमवर्क किसी ने करा होगा, ऐसे थोड़ा ना। आर.डी. शर्मा पढ़नी है सर, आर.डी. शर्मा पढ़नी है सर। अच्छा सर मैंने कर लिया सर पीडीएफ। मैंने होमवर्क हाँ सर किया है सर। आर.डी. शर्मा पढ़नी है, आर.डी. शर्मा लायक तो बन जाओ पहले तुम लोग एनसीईआरटी के लायक भी नहीं हो ढंग से। सर सही में कर लिया है। आरजे सर भेजे सर। अभी होमवर्क किस किसने किया है, मैं ये कह रहा हूँ, होमवर्क किस किसने कंप्लीट किया है अभी, होमवर्क पूरा बोल रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। बस मेरा सर आखिरी क्वेश्चन का सर बस आखिरी पार्ट चल रहा है सर, 62 वाला सर। वो ठीक है, वो चाहिए अभी चल रहा है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो किसने कंप्लीट कर लिया तुम में से, किसी ने कंप्लीट नहीं किया होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो कब का हो गया सर? पेयर में कर लिया सर, कब का हो गया वो तो सर? बहुत पहले कर लिया था सर वो तो। फेयर में? हाँ सर, फेयर में ही। हाँ सर। सर मेरी पीडीएफ में तो सर 4.3 तक है सब पूरा। देखो ये इक्वेशन बन के आएगी, इसका सॉल्व कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 11 है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे इसका, देखिए जरा। देखने को बोला तो सब सामने बैठ गए। सिक्सटीन 10 जा क्या होता है, 160 होता है, और 30 to 5 जा 160 होता है, छोटी सी बात है। सर मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं दिख रहा, मैं री एंटर करूं क्लास? आप री एंटर कर लीजिए। भैया ऐसे पढ़ोगे तो आगे चल के तो पढ़ाई आपको कम से कम 4 साल में 42 से 45 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आर.डी. शर्मा की दो दूनी बुकों से। ऐसी पढ़ाई करोगे तो कभी पढ़ ही नहीं पाओगे लाइफ में, इतनी गंदी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। रात भर जगना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता भैया। रात में सो रहे हो आप, 4 घंटे से ज्यादा नींद ले रहे हो, आपकी 10th क्लास है और कोई बोर्ड है आपका, आप सोच रहे हो पेपर नहीं होंगे। किसने कह दिया कि पेपर नहीं होंगे? गलती से भी ऐसा सोचिएगा नहीं, आराम से सो रहे हो गधों की तरह बिल्कुल से, पढ़ना नहीं है।
इंग्लिश वाला टाइम था वो मैंने अपने लिए रखा था, वो इंग्लिश वाली मैडम चली तो उन्होंने उड़ा दिया वो टाइम। नहीं सर, उन्होंने संडे को चेंज कर दिया सर, वो संडे को दोपहर में लेंगे। संडे को ही लेंगी और दिन तो लेंगी। हाँ सर वो लेंगे सर, आप बता देना आपको कब मंडे मॉर्निंग में करना सर सर। मैंने सर उनसे कहा था सर ये बच्चे सर टाइम चेंज करने से तैयारी नहीं हुई सर, आज ही कहा था मैंने उनसे, वो कह रहे कि मैम सर से कहना कि मैम का यही टाइम रहेगा। हाँ पेड़ मैं लगाऊं, बच्चों को मैं जगाऊं और उठा के जी आराम से जी उठा के ले आए, सब बना बनाया सब माल से खा जाए पूरा। ठीक है, बच्चों को मैं जगाऊं, उठने का तरीका उनको मैं बताऊं, सब जगाऊं बच्चों को मैं, उनके अंदर प्रतीक्षा मैं जगाऊं, लेकिन जय बना बनाया उठा के मैडम ने ले लिया टाइम। बहुत अच्छा बात है, दिमाग बहुत शॉर्ट है मेरा सच में। मैंने सोचा था कभी कभी सर ऐसा नहीं कहिए सर, 2 बार क्लास लूंगा मैं, कभी मैंने सोचा था ऐसा, लेकिन सब काम खराब करके रख दिया है सबने। इसलिए कहते हैं सेल्फ कोचिंग पढ़ाओ, ज्यादा बेटर है। कोई भी आएगा अपना टाइम ले लेगा, ऐसे कैसे ले लेगा कोई टाइम। ये आएंगे आंसर तो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे कौन सा क्वेश्चन है भैया, देखते हैं जरा। कौन सा सॉफ्टवेयर था कि अपडेट नहीं हुआ है, उसकी वजह से जी लिखने में दिक्कत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया, ठीक है 13। ऐसे पता तो चलना चाहिए, नहीं आया तो मैं लगाता चला जाऊं भैया ऐसे क्वेश्चन। तो लोग सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे बिल्कुल क्लास में। क्यों अंकित, क्या दिक्कत है, क्या डंडा लेके आना पड़ेगा तुम्हारे घर पे? नो सर। गांव में बैठ के कंची खेल रहे हैं वहां पे बैठ के। अरे एक नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, तीसरा अपने आप आएगा। एलसीएम एलसीएम लेना नहीं आता क्या? थर्टीन वाला है, मेरे को ऐसे पता तो चल जाएगा 62 तक आपने लगाया, उसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आया तो वो मैं कराता चलूं। सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं आते तो नहीं आते भैया, वो नहीं आ रहे, इसको नहीं आ रहा है, उसको बताना जरूर हमारा फर्ज है, लेकिन लगाओ तो सही यार। सर कंप्लीट कर ली सर एक्सरसाइज, कंप्लीट कर लिया, अगली वाले एक्सरसाइज से पहुंच जाइए, और डाउट्स जो भी हैं उनको उस पे चैट पे डाल दीजिए। नहीं है सर, बस सर लीनियर इक्वेशन सर 3-4 हैं बस। पढ़ना लिखना है नहीं है, बस आरडी शर्मा पढ़ना है। एनसीईआरटी तो पढ़ लो पहले। आरडी शर्मा बेटा रोज के कम से कम 30 से 40 सवाल नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा भविष्य में। सबून अपना मोबाइल वो अपना म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है आपके फोन की, अननेसेसरी वॉइस आ रहा है। अरे मेरे को कुछ बोलना है सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये कर रहे हैं सर वो मतलब एनसीईआरटी और आरडी शर्मा कोर्स में अभी ये भी पढ़ी है कि एमएल अग्रवाल। कोर्स में तो आरएस अग्रवाल भी पढ़ी है। नहीं हमारे को तो एमएल है। आप टेंशन न लीजिए, आपका पेपर फंसेगा इसी में से, ठीक है। हाँ सर इसमें तो यही पूछना था, कुछ बोर्ड में ऐसे स्पेसिफिक थोड़ी ना होता है, जो कोर्स की बुक है उसी से आए। नहीं वो नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता है। जब स्कूल वाले हैं ना, वो स्कूल वाले वो तो कुछ कह नहीं सकते आप तुम्हारे स्कूल में। और सर वो जो पीरियोडिक होते हैं मतलब जिनमें स्कूल वाले चेक करते हैं सर, उसमें कहाँ से आता है? क्या जो आपके वो प्री बोर्ड होते हैं? हाँ सर जो पीरियोडिकली नहीं होते हैं बीच बीच में, वो क्या करते हैं, वो कहीं से उठा के सैंपल पेपर पटक देते हैं, पिछले साल का आया हुआ पेपर घुसेड़ के 2-4 पेपर 10 साल के पेपर मिला के एक पेपर बना देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते वो। तो सर ये सब करेंगे तो वो तो आ ही जाएंगे फिर। कौन से आ जाएंगे, इसी वजह से फंस जाएंगे। नहीं मैं ये बोल रही हूँ, सीबीएसई 2013 में आया था, सीबीएसई 2014 में आया था, इसमें देखो जरा सीबीएसई 2005 में आया था, 16 में आया था, 17 में भी आया था। अरे सर मैं इतना नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर इन दोनों बुक्स को हम कम्प्लीटली लगा लेंगे तो फिर एमएल तो आ ही जाएगी आसानी से। अरे बेटा ये आरडी शर्मा जी जो है, इनकी बुक आपने लगा ली तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब बुक इसी में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है,
मैंने हाँ आरडी शर्मा बहुत कम लोग लगवा पाते हैं, क्योंकि ये बुक का साइज काफी वो होता है ना, थिकनेस ज्यादा होती है, इसके सम्स बहुत होते हैं, इसलिए हर कोई नहीं लगवाता इसको। लेकिन लगवाने का भी एक तरीका ये है कि आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। जो नहीं आएगा वो हमें बैठा हूं, मैं 10 बार बोल रहा हूं। अब देखो मेरे को ऐसे, अगर यही होता सर को बिल्कुल सिंसियर तरीके से एक उसमें टेबल में डाल देते, सर को व्हाट्सएप कर देते एक टेबल के, सर क्वेश्चन ये नहीं आए, मैं तुरंत क्लास बना के पूरे क्लास क्वेश्चन बता देता और आगे चल देते। कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, 1 घंटा मिलता है मेरे को पढ़ाने के लिए। सर मेरी 4.4 हो गई सर, बस 2 डाउट है उसमें। हाँ तो आगे बढ़ते जाओ, 4.5 पे पहुंच जाओ बेटा। ओके सर। देखिए इसको कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। चलिए जिसने कर लिया उसी से पूछते हैं। क्यों भाई सार्थक? यस सर। इसमें क्या रूट्स निकाले थे, कहाँ से देख के निकाले थे रूट्स? सर देख के नहीं सर, धनाचार्य लगा के निकाल लिए थे। हाँ एक सेकंड सर, तो ठीक है, तो ठीक एक है, सेकंड। नहीं तो ठीक है, तो ठीक है, धराचार्य लगा लिया था तो फिर जी सही है। सर। धराचार्य लगाने से बेटा क्या आया था रूट्स? x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 सर आप अपॉन, फोटो नहीं देते सर। अरे तो बोल दो, एक सेकंड 2 बोलता into रहता है। 1 रूट 13 अपॉन 2 into 1 सर। यही आया था? हाँ फिर 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। यही आया, ठीक है, ये 2 रूट्स आए। अब तुमने सिर्फ धराचार्य से निकाल लिया, करना किससे? स्प्लिटिंग से। अब देखो यही मैं दिमाग लगाना सिखा रहा हूँ तुम्हें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पर। देखो ऐसे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा उसमें, 2x माइनस का 3 प्लस रूट 13, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया एक। और एक और क्या बनेगा, 2x माइनस का 3 माइनस का रूट 3 अपॉन में, बस ये तुम्हारे 2 रूट्स ऐसे बने। सामने आ गया तुम्हारे सामने, ये बन के आ गया सामने। बना कि नहीं बना तुम्हारे सामने, बताइए। अब इसको कैसे करें हम? सर ये क्या है, 3 प्लस रूट 3? 3 प्लस रूट 3 नहीं आया था क्या? यही तो आए थे रूट, ये नहीं आए थे भैया, बताओ मेरे को। ये आए थे ना सबके? सर रूट 13 आया। तो वो रूट 13 है। हाँ रूट Yes, 13 sir. होगा, वो 13 होगा, मैं गलती से लिख दिया। ये लो। ठीक है, चिल्ला चीटी कराओगे इतनी, दिमाग खराब हो जाता है यार, ऐसे पढ़ाएंगे हम पागल हो जाएंगे बच्चों को। फिर कहोगे सर कोर्स, सर 2 बार आरडी शर्मा। अरे 2 बार आरडी शर्मा करनी है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से हो जाती है 2 बार, आसानी से कराई है मैंने, एक्सपीरियंस है। लेकिन तुम लोग तो करोगे नहीं, डांटना पड़ता है। अब देखिए अब क्या करें इसमें, बताइए। ये आपके सामने आ गया है, अब क्या करूं मैं, देखो जरा। अब क्या कर सकता हूं, इसका इंटू इसमें करूंगा, फिर इसका इंटू इसमें करूंगा। देखो इसका इंटू इसमें करा तो 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका इंटू इसमें करा तो माइनस का 3 माइनस का रूट 13 और भाग 2x, ठीक है। इसके बाद देखो इसका इंटू इसमें करा तो माइनस का 3 प्लस में रूट 13 और भाग 2x, यहाँ पर आ गया आपका 2x, ठीक है। ये देखिए इसमें करा, इसका इसमें करा, अब इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 3 प्लस में रूट 13 और 3 माइनस का रूट 13, ये हो गया, ठीक है। इतना आपका आ गया इज इक्वल टू 0। अब बताइए, अभी भी इसमें हमें कॉमन वगैरह क्या मिल सकता है क्या? कुछ दिख रहा है? कुछ कॉमन मिल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा मैं इक्वेशन। इसको तोड़ेंगे या जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी, कुछ लग रहा है? अगर माइनस से माइनस हटाया तो प्लस हो गया, माइनस हटाया प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 का अंदर 2 हो गया, तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ लग रहा है क्या इसमें? कर सकते हैं ऐसा? देख लो पहले, देख लो अच्छी तरह देख लो, नहीं आ रहा समझ में?
नहीं आ रहा समझ में? नहीं सर, नहीं आ रहा? नहीं। सच बोलना करे मेरे से, झूठ कोई नहीं बोलेगा। नहीं आ रहा तो फ्रैंकली बोलो कि सर नहीं आ रहा है। तो आगे चलते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। ये तरीका सिंपल इसलिए था क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट कुछ दिमाग लाना था ज्यादा, ठीक है? Yes, एक ये तरीका था। और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसमें क्या करो, एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख दोगे देखो जरा, माइनस का 3 प्लस में √13 अपॉन में 2 इंटू में x, और माइनस का 3 माइनस का √13 अपॉन में 2 इंटू में x, प्लस का यहां पर क्या लिख दोगे, कभी भी वो आग मीच के लिखते चले जाना जो मैं लिख रहा हूं, 3 प्लस में √13 अपॉन में 2 का इंटू 3 माइनस का √13 अपॉन में 2। ये चीज देखो मैं लिखी। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा लौट के देखो यही आएगा, देखो जरा, देखो ना, देखना जरा, ध्यान से देखना। अभी मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का √13 अपॉन में 2 अंदर x, इसमें भी x, तो ये x को लिख देते हैं इसमें x, ये भी x, ठीक है? माइनस का 3 और 2 भी है ना, तो 2 भी लिख देते हैं। मैं ये स्टेप इसलिए लिख रहा हूं तो मैं सिर्फ समझाने के लिए, 2 और यहाँ पर भी 2। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटू कर देते हैं, तो माइनस का 3/2 प्लस में x रूट में 13 अपॉन में 2। देखते चलना, पागल नहीं बन जाना, नहीं सोचो पागल हो गया मैं तो, पूछ इन लोगों मैं ऐसा क्यों हूं फिर, ठीक है? 3 या 9 और फिर हो जाएगा ये माइनस का 3√13, इसका इंटू फिर इसमें हो जाएगा प्लस का 3√13 और इसका इंटू इसमें हो जाएगा माइनस का 13 अपॉन में टोटल में क्या हो जाएगा 4। अब जरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखना जरा ध्यान से। इससे भाई साहब ये भाई साहब कैंसिल हो गए, ठीक है? हो गया कैंसिल। देखना जरा, बिल्कुल ध्यान से देख चलना, फिर नहीं बोलना सर गलत कर दिया या मैं समझ में नहीं आया, ऐसा फिर मेरे से बात नहीं करना कोई भी। ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है? अब देखना, देखते चलना बिल्कुल ध्यान से, कौन कौन कैंसिल हो गया भाई साहब। ये भाई साहब और ये भाई साहब कैंसिल हो रहे थे क्या? नहीं हो रहे थे। इनको लिख देंगे क्या, 3√3x/2 माइनस का 3x/2 क्या हो गया, 6x/2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। सिर्फ एक ही बच्चा बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है। सबके Yes, सारे गुमसुम बने बैठे होंगे। और जो जाएगा 4/4 देखो इज इक्वल टू 0। अब इसको सर बुलवा लो। बस 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 बस, हंसना नहीं कोई भी, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर बेटा अपना माइंड डाइवर्ट हो जाएगा आपका। 2 3 या 6, 4 से 4 कैंसिल 1, तो देखो लौट के हम वहीं आ गए। बताओ यस सर, आ गए। लौट के वहीं आए कि नहीं आए? ये माइनस का था, माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ पर ये कहाँ मर गया, हाँ ये माइनस का है, और जेरी 1 भी तो माइनस का है। देख लो लौट के वहीं आ गए कि नहीं आ गए? आ गए, वहीं पर आ गए लौट के, बताइए आ गए वहीं पर लौट के, क्या दिक्कत थी? हाँ सर आ गए। तो श्री धराचार्य से पहले हम निकाल लेंगे क्या, रूट्स। उन रूट्स को ऐसे यूटिलाइज करेंगे आप। सबसे बढ़िया काम, इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। तुमको थोड़ा सा एग्जाम में इतना दिमाग नहीं है, मेरे पास भी नहीं है भैया, मैं कोई भगवान के यहाँ से डायरेक्ट पैदा होकर नहीं आया ऐसा, मैं भी माँ के कोख से मैंने भी जन्म लिया है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा डायरेक्ट किसी को भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन। श्री धराचार्य से निकालोगे फिर जाके ऐसा हो पाएगा। डाल फैक्टराइजेशन के मेथड में दिया क्या? मैंने डाल क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के मेथड में दिया। डाउट क्वेश्चन नहीं, इनने ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाले मेथड के अंदर डाल दिया। हाँ सर मैंने ज्यादातर देखे ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर धनाचार्य से ही होंगे, होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्लिटिंग से भी तुम्हारे सामने कर दिया, देखो स्प्लिट हो गया,
इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो लौट के यही आ जाएगा। स्प्लिटिंग का मतलब जो होता है, अगर ऐसा स्प्लिट करो कि लौट के यही आ जाए। समझ में आ गया? यस सर। किस किस को समझ में नहीं आया हैंड रेस कर दो फटाफट। बहुत एक चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से बताता हूँ, बहुत आराम से बताता हूँ, उससे हमारी क्लास के बच्चे अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी मेरे से बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन बताता हूँ उससे 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चे, इतने आराम से बताता हूँ। तो मेरी क्लास में कोई भी बुक का बताऊं, वैसे एनसीईआरटी का बताया तो ये नहीं सोचना ये तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, नहीं, वो एक क्वेश्चन तुम्हें 10 जगह मिलेगा, ध्यान रखना ये बात। नहीं तो अच्छा पता नहीं किसने बंद कर दिया मारना बच्चों को, तुम लोग तो पिटने लायक हो मेरे हाथों से, सच में। मैथ वाले सर को तो इशू होना चाहिए एक्चुअल में मारने का। मैं तो घर में सुबह सबके 4 बजे से पहुंचूंगा, आराम से सबकी पिटाई करता करता सुबह से 8 बज जाएंगे बस, और घर पे सबकी पिटाई सर आप करके घर पे पिटाई करने आओगे? हाँ, सुबह 4 बजे से पिटाई करने आऊंगा। ऐसा इशू मतलब डाल देना चाहिए कि ऐसा कि मैथ वाले सर कर सकते हैं ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में। सर खाना खाने तो सोम तुम बोलो नहीं। आप ऐसे आएंगे जैसे पुलिस वाले नहीं है ना, सीबीआई के छापा डालने वाले, गेट खोलो और बच्चे जा क्यों रहे हैं? ठीक है, इसके आगे चले। देखो किसका क्वेश्चन था ये क्वेश्चन किसका था? स्प्लिट करना सर प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो तुम्हारे सामने स्प्लिट किया है, आंख मीच के ऐसे स्प्लिट कर दिया करो। तुम देख लेना इसको, जब सॉल्व करोगे तो यही लौट के आ जाएगा। एक दिन सोम एक क्वेश्चन लेके आया था, उसको मैंने आंख मीच के ऐसे डाल दिया था, और बाद में मैंने जब सॉल्व किया था लौट के वही आ गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए, बस वहां लौट के वही आ जाना चाहिए हमको, यहाँ से चले। आया समझ में? हैंड रेस करो किसको समझ में आ गया, हाथ उठा दो हाथ। गोल भैया पूल बहुत कम जा रहा है। अंकित को नहीं आया, ऋषि को नहीं आया समझ में आने की, और शिखर को नहीं आया, स्वयं को नहीं आया। अरे यार जिन बच्चे बोलते क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अरे सर जब वो वापस लौट सर के वो आ जाए तो पार्टिसिपेंट टेस्ट करना कैसे होगा? अब क्या? कर दिया हाथ सर कुछ। एक मिनट शिखर कुछ बोल रहा है, शिखर बोलो क्या बोल रहे हो? सर जब हम लोग को इसको फैक्टराइज मेथड से करना है, हम लोग ने ऐसे लाइन लिखी ये वाली, और ये वापस इसको सॉल्व करने से यही आ गया x² - 3x - 1। तो इसका फायदा क्या हुआ करने से? अरे यार फायदा बताओ पूरा। क्योंकि वही सिचुएशन है। ये देखो x इसमें से कॉमन ले लो, ले लिया मैंने x कॉमन, ठीक है? यस सर। सुनते चलना, फायदा दिखा रहा हूं ना, फायदा हीरा रखा है यहाँ पर, हीरा, ठीक है? देखो कैसा आया फायदा, तुम्हारा फायदा दिखाऊंगा। x कॉमन ले लो यहाँ पर, देखो क्या बचा, x - 3 + √13/2, ठीक है? ये हो गया, इसको बंद कर दो भाई साहब। आ गया यहाँ पर। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ये भाई साहब कॉमन आ रहा है, ले लो इन भाई साहब को कॉमन, इन भाई साहब को कॉमन ले लिया, 3 - का √13/2, और ये भाई साहब को ऐसा कर दो, और अंदर आ जाएंगे क्या भाई साहब, x - के कौन से भाई साहब आएंगे अंदर, 3 + में √13/2। फायदा देखो तुम, फायदा देखो, फायदा दिख रहा है, फायदा ही फायदा। कुछ फायदा दिख रहा है, x - का 3/√13/2 फायदा, ठीक है? एक फायदा। दूसरा फायदा x - का 3, एक तो पता बोर्ड छोटा पड़ जाता ना मेरे को, ये तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई तो तुम लोगों को फायदा में, 3 + में √13/2, ये दूसरा फायदा, =0। दिख गया फायदा? अब = करोगे तो जी आएगा, करोगे तो जी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। दिख गया फायदा? यस सर। अब याद रखोगे फायदा, ठीक है? फायदा नहीं बोलेगा कोई भी। क्वेश्चन टफ है लेकिन इतने भी नहीं है कि तुमसे बड़े हैं, ठीक है यार? तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो यार कम से कम कोई लगवाए क्वेश्चन, तो ये तो बोले कि हाँ ये बच्चा बहुत जल्दी लगा देता है। उसका कारण क्या है?
आर डी शर्मा से पढ़ते हैं। अरे नहीं सर, संजय सर पढ़ाते हैं। अरे पढ़ाते नहीं है संजय सर, तो वही पढ़ाते हैं जो आर डी शर्मा सर पढ़ाते हैं संजय सर को। संजय सर बस चीज को आसान कर देते हैं, कोई भी चीज को, ठीक है। तो तुम्हें वो चीज बहुत भाई के लिए फायदा है। आसान दिखने लगेगी तुम्हें वो चीज। अरे सर तो वही तो फायदा है सर, आप किताब ले आए सर, आटा कुछ है नहीं है, क्या फायदा। चलिए चलिए, हो गया सब। 13 वाला हो गया। 14 में किसको डाउट है? 14 में जिसको डाउट होगा मैं घर में सच में डंडा लेके आऊंगा उसकी, सच में गारंटीड बोल रहा हूँ, मैं उसके घर पे आऊंगा। 14 में जिसको भी डाउट होगा, किसको है चैट देख लो जरा, मैं किसको था 14 में डाउट। उसने 14 डाला है। स्वयं 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 बात ही नहीं करता है। वो बच्चे पता नहीं कितनी दूर से पढ़ रहे, मुझे लग रहा है इंग्लैंड से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आवाज नहीं आ रही सर आपको क्या? नहीं आ रही बेटा, स्वयं आवाज नहीं आ रही तुम्हारी ढंग से। स्वयं। यस सर। हाँ बेटा, 14 में डाउट है? नहीं सर, 19th में है। 19 में है, हाँ वही तो कहूँ, 14 में डाउट कैसे हो गया? मुझे ऐसा लग रहा बच्चे लंदन से पढ़ रहे हैं मेरे पास, अमेरिका, लंदन, रूस, चाइना, सब जगह के बच्चे दूर से आवाजें कर रहे हैं, आवाज आ रही है। 19 वाला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले भी क्वेश्चन है कोई? 18 वाला, उससे पहले भी कोई है? 15 वाला। हाँ 15 वाला। किसको डाउट है? हमें शगुन। शगुन को डाउट है। शगुन क्या डाउट है बेटा इसमें? सर आंसर गलत आ रहा था मेरा। इक्वेशन क्या आ रही थी बेटा? एक सेकंड, देखो देखूं या करूं? करो नहीं, देखो। सर हाँ सर आज का सब फोन नहीं उठाते टाइम पर। बेटा मैं सुबह सुबह ब्रश कर रहा हूँ 4 बजे। सर फोन आ जाता, फोन लगाना जरूर, लेकिन फोन लगाना नहीं भूलना, ठीक है? बहुत अच्छी है बेटा जी, तो मेरे से टच में रहोगे। हाँ सर 1 मिनट कम 4 पे सर घंटे पहुंच जाती है आपके घर। हाँ हाँ, मेरी वाइफ कहती तुम बच्चों को क्या आदत डाल रहे, सुबह सुबह 4 बजे फोन लगा देते हो तुम्हें। मैंने की बहुत सही है ये चीज। वो मेरे से बहुत परेशान रहती है रात के। हाँ कल से हम भी लगाएंगे। हाँ लगाना, फोन आना चाहिए। उठो तो पहले, फिर तो यदि कि फोन लगा के सो जाओ, ठीक है? अरे नहीं सर, उठेंगे तो मैं चेक करूंगा फोन लगा के, ध्यान रखना। हाँ सर ठीक है सर। सार्थक को तो मैं ट्रस्ट करता हूँ, उतना तो पता है मेरे को वो पढ़ रहा होगा। अरे सर लगा लिया करिए सर, कल तो सर मजा भी आ जाया करे कि सर का फोन आया ना सर, एक ही में उसका पड़ी रहती हुई आपके फोन पर। चलिए चलिए ठीक है, लगाऊंगा। हाँ शगुन, फिर इसका आया बेटा, क्या इक्वेशन बन के आई? सर 8x - 3x - 2 = x 3x - 8। वो ऐसी इक्वेशन बोली कि मैं ऐसा लगा कि मैं क्वाड्रेटिक से बाहर निकल गया मैं। जे इक्वेशन नहीं है ये आपकी? यही है सर। तो तुम्हें 32 तो सुनाई भी नहीं दिया एक बार भी? सर इसको नहीं, 32 तो आया भी नहीं है सर। क्यों नहीं आया? पता नहीं। अरे राम राम राम। सर उसको एक्साइट करना पड़ेगा फिर आ जाएगा बेटा। उसका एलसीएम उसको पता, पहले उसका पूरा तरीके से करना था उसको, समझ में आई? उसकी तरीके से बैंड बजानी थी पहले क्वेश्चन की, कुछ नहीं था। देखो मैं बजाता हूँ बैंड, देखो कैसे बजती है इसकी। फिर वो तो आएगा 5x² - 32x + 48। हाँ यही आना चाहिए, ये नहीं आ रहा। हाँ आया ना, बाद में आया लेकिन। हाँ तो बाद में आया तो इसके नीचे चले जाओ ना बस। अब क्या दिक्कत है बताओ? इसको स्प्लिट कर लो। नहीं हो रहा तो धैर्याचार्य से कर लो स्प्लिट। हाँ उससे तो हो जाएगा सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हाँ उससे हो जाएगा सर। बस तो फिर हो जाएंगे ज्यादा क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है? कोई दिक्कत है कि नहीं है? यस सर। सर मेरी 4.5x लग गई, 4 डाउट है। देखो 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 शगुन देखो जरा ध्यान से देखो। एक आएगा आपका x = 12/5, ठीक है? और एक आएगा x = 4। तो इसको लिख सकता हूं मैं 5x - 12, और इसको लिख सकता हूँ x - 4। इन दोनों को कर दूं इनटू, ठीक है? देखना जरा। तो 5x² माइनस का 5 4 = 20 x, और इधर पे 12x माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा
कितना बताओ? 1248। 48 ठीक है, हो गया। 48 अब देखना जरा, अब देखना जरा ध्यान से देखो, ये वाली देखो इक्वेशन और इसको देखो। प्लस इसमें करने 5x पर कॉमन ले लेंगे। इसको प्लस करने पर क्या 32 आ रहा है, और 5x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर है, और 48 यहाँ बैठा चुपचाप। ठीक है, अगर दिक्कत ठीक है है तो जरा चारे से निकाल लिया करो, ऐसा कुछ निकल के आएगा। उसको दोनों को आपस में इंटू कर दिया करो तो तुम्हारा नीचे बन के स्प्लिट हो जाएगा। देखो तुम्हें Yes. जरा चारे से कहाँ घुसेड़ दिया, तुम्हें स्प्लिटिंग में। ठीक है, बहुत आसान कर Yes, दी sir. मैं इतनी आसान कर देंगे तुम लोग को, बहुत आसान लगने लगेगी। सर कभी नहीं ये डरोगे। सर 1 मिनट सार्थक बेटा, मुझे थोड़ा डाउट ले लेंगे भाई, है ना, मैं तुम्हारा सब क्लियर कर दूंगा। बच्चों का डाउट है, अभी अभी बायोलॉजी वाली मैडम स्टार्ट हो जाएंगी इसके बाद, तो वो मेरे को डिस्कनेक्ट कर देंगे। हाँ सर मेरी 4.5 एक्सरसाइज लग गई, बस 4 डाउट है उसमें। ठीक है, बहुत आगे आगे बढ़ते जाओ बेटा, आगे बढ़ते जाओ। मैं आपसे पापा से पूछूंगा, पापा से बात जरूर करा देना अपने, ठीक है सोम? हाँ सर। हाँ जरा चेक कर लेंगे वो, क्योंकि वहां मैं बैठा नहीं हूँ ना, इसलिए। अरे नहीं इतनी फास्ट जा रहे हैं ना, तो देखो डाउट तो होता है ना, मैं भी डाउट करता हूँ, मेरे को भी डाउट आते हैं कि नहीं आते हैं यार, मैं भी इंसान हूँ। सर टाइम बता दो सर। ठीक है, इसके बाद टाइम, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बेटा? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18 17 भी तो है किसी का, प्रदीप का 17 भी डाउट है। सर हो गया वो सब। हो गया, ठीक है 18 Yes, वाला sir, देखते हैं। 18 देखते हैं, 18 कैसा है? 18 वाला, इसका पहले पहले सी धराचार्य से निकालो इसको पहले, समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, सी धराचार्य से निकालो इसको। तो आज राइटिंग इतनी गंदी आ रही है उसकी। सर बस सुन लीजिए अगर आप फ्री हैं सर, 1 सेकंड। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो साथ में। सर ये कह रहा हूँ सर, आपको पीडीएफ भेजना है सर, कॉपी भेजने सेंटर पे, क्या करना है? कॉपी भेजो सेंटर पे। सर सोम ने सर पीडीएफ भेजा है। सोम पीडीएफ भेज रहा है? सोम लंदन में रहता है यानी कि सोम, इसलिए पीडीएफ भेज रहा है। सोम कॉपी कहाँ है तुम्हारी? कॉपी चाहिए मेरे को, ठीक है ना? मैं अरे सर वहां पे आ नहीं मैं पीडीएफ में क्या करूंगा यार, हाथ से अपने चेक, शर्म तो करो यार कुछ तो यार तुम लोग यार। जिसकी मजबूरी है देखूंगा उसको मैं, मुझे कुछ करेक्शन करना होगा तो मैं पीडीएफ देखूंगा। पीडीएफ कन्वर्ट करना कैसी, क्या पीडीएफ भेजने लगे सबके सब? सर मैं राजगढ़ में रहता सर। राजगढ़ में रहते तुम? यस सर। अच्छा इसलिए पीडीएफ भेज रहे? यस सर। सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी सर आना। बाइक चलाओगे तो साइकिल से भी आ सकते हो बेटा, राजगढ़ से तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तक है सर राजगढ़ कहाँ है सर? आपकी कोचिंग कहाँ है सर? अरे राजगढ़ बगल में है, राजगढ़ बिजौली से पहले पड़ता है। सर आप कौन सा वाले राजगढ़ की बात कर रहे हैं सर? सर आपको सर हर से बगल में है। क्या है इसके, निकालो जरा उससे, क्या नाम उसका? अरे भैया a इज इक्वल टू 4 है यहाँ पर, b इज इक्वल टू 4b है, और c इज इक्वल टू है क्या माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इससे धराचार्य से निकालो क्या आया इसका। मैं ऐसे नहीं बताऊं, मुझे जब तक इसके रूट से ही इसके धराचार्य से निकालो। देखो भगवान थोड़ा ना ऐसे बता दूंगा, मैं भी सीधे धराचार्य से निकाल के रूट बता दो तुमको, डैड कोई नहीं बता सकता ऐसे। अरे सर आपकी वजह से क्या बताना है सर? रूट बताना है इसका? हाँ इसका रूट क्या है, सीधे धराचार्य से निकाल के बताओ। सर एक बार सर माननी पड़ेगी सर। हाँ आपकी वजह से बहुत ही अच्छी हो गई सर। क्या हो गई? आपकी वजह से मेरी बहुत ही अच्छी हो गई सर। आवाज अच्छी हो गई? अरे मैथ। अच्छा मेरी मैथ अच्छी हो गई, थैंक यू। अरे सर हम लोग की, अरे सर आपकी तो अच्छी थी। अरे सर a प्लस बी अपॉन 2 a माइनस बी अपॉन 2। सार्थक चेक करो, a प्लस बी अपॉन 2 क्या सर a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2 ये आ रहा है। कर रहे सर चेक, बस 1 मिनट। x इज इक्वल टू 18 वाला। जी सर बेशक।
क्या कह रहा था, मेरे पढ़ाने से मैथ अच्छी हो गई सार्थक की है? क्यों सार्थक? हाँ सर। यार तब भी तुम्हारी मम्मी मेरे को डांटती रहती है यार। अरे सर कब डांटा सर, आप भी सर कुछ भी। मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ सर सही है। सही है, एब्सोल्युटली राइट। तो फिर आगे चलो, उसको कर लो वैसे ही, ऐसे मैं बताया था, करो उसको वैसे ही, कर लो इसको वैसे ही, हो जाएगा। हो गया सर। नहीं हो गया? हो गया सर। हो गया बस, तो फिर क्या दिक्कत है? खुश रहो, मस्त रहो, खाते रहो, ठीक है ना? बस सर 23 वाला डाउट है। चलो आगे चलते। बायोलॉजी मैम, बायोलॉजी वाली मैम मेरे को डांटेगी नहीं तो, ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय।